श्रीरुद्राय नमः। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे। श्री रुद्राय नमः। रुद्र ज्योतिष वास्तु अनुसंधान संस्थान के YouTube चैनल श्री रुद्रवाणी में मैं आचार्य विकास मिश्र पुनः आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, श्रावण का महीना प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि भगवान शंकर का अति प्रिय महीना है। इसकी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है कि भगवान शंकर को श्रावण का महीना अति प्रिय क्यों है। सबसे पहली बात तो ये है कि माँ पार्वती ने श्रावण के महीने में कड़ी तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था और भगवान शंकर ने श्रावण के माह में सबसे पहले भूमंडल पर आकर के माँ पार्वती को दर्शन दिए थे, इसलिए श्रावण का महीना खास है। और दूसरी बात, श्रावण के महीने से 4 दिन पहले आने वाली देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु पाताल लोक गमन कर जाते हैं। भगवान विष्णु मित्रों इस सृष्टि के पालनहार कहे गए हैं, तो भगवान शंकर के पाताल लोक गमन कर जाने के कारण भगवान शंकर मां पार्वती के साथ श्रावण मास में इस पृथ्वी लोक पर आकर के इस पृथ्वी लोक का निरीक्षण करते हैं, यहाँ पर विचरण करते हैं। इसीलिए भक्तजन अलग अलग उपचारों के द्वारा भगवान शंकर की पूजा किया करते हैं। मित्रों, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु कैसे कैसे उपचारों का, किन किन वस्तुओं का अपन अभिषेक भगवान शंकर के ऊपर करें कि अपनी वो मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन स्वास्थ्य संबंधी समस्या की। मित्रों, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो या कोई व्यक्ति मरणासन में पहुंच गया हो, तो कुशोदक से भगवान शंकर का अभिषेक करें। कुशा के जल से, या तो ताजा कुशा लेकर के आए और उनका रस निकाल करके अभिषेक करें, या फिर अगर पुरानी कुशा है तो उसको थोड़ी देर जल में भिगो दें, फिर उस जल का भगवान शंकर पर आप अभिषेक करें, तो शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। मित्रों, कुशा कहते हैं डाब को, जो एक घास की तरह होती है और उसे ही कुशा कहा जाता है। मित्रों, अब बात करते हैं अपन धन संबंधी समस्याओं की। जैसे धन प्राप्ति के लिए यदि आपकी मनोकामना है तो आप इक्षु रस से, गन्ने के रस से भगवान शंकर का अभिषेक करें। मित्रों, सब प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए आप जल में चावल मिश्रित करके भगवान शंकर का अभिषेक करें। मित्रों, जो विद्यार्थी जीवन बिता रहे हैं और विद्यार्थियों को विद्या प्राप्ति में यदि कठिनाई आ रही है, तो जल के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला करके भगवान शंकर का अभिषेक करें। मित्रों, अब आते हैं शत्रु बाधा। शत्रु बाधा यदि आपको बहुत ज्यादा सता रही है तो भगवान शंकर का 11 विप्रजनों के द्वारा लघु रुद्र का पाठ करवाएं और सरसों के तेल के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करें। मित्रों, अब बात करते हैं वैवाहिक विलंब की, कि जिनके विवाह में विलंब हो रहा है वे जल में इत्र और चंदन मिला करके भगवान शंकर का अभिषेक करें और शीघ्र विवाह हेतु भगवान शंकर से प्रार्थना करें। मित्रों, और यदि किसी के गृहस्थ जीवन में दिक्कतें आ रही है, पति पत्नी के बीच मनमुटाव है, तो वे व्यक्ति जल के अंदर इत्र और गुलाब जल मिलाकर भगवान शंकर का अभिषेक करें और पति पत्नी दोनों अपने अपने हाथ से 21 की संख्या में लाल गुंजा, जिसको चिरमी भी कहा जाता है, लाल गुंजा नमः शिवाय बोल करके भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाएं। शीघ्र ही भगवान शंकर आपकी सुनेंगे और पति पत्नी के मध्य एक अच्छा प्रेम स्थापित हो जाएगा। मित्रों, अब बात करते हैं कर्म संबंधी, कि भाई यदि आपके पदोन्नति आपको चाहिए या आपको नौकरी नहीं मिल रही है या व्यापार नहीं चल रहा है, तो पदोन्नति के लिए जल में इत्र, गुलाब जल, चंदन मिश्रित करके आप भगवान शंकर का अभिषेक करें। मित्रों, तो आप शीघ्र ही लाभ मिलेगा इस चीज का। अब बात करते हैं मित्रों अपन की सभी प्रकार से सुख समृद्धि तो प्राप्त हो जाती है, और एक इसमें और बता देता हूं आपको यहाँ पर पितृदोष का, कि यदि राहु केतु के द्वारा पितृदोष निर्मित हो रहा है आपके जन्म पत्रिका में, तो आप भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाए जाने वाले जल में थोड़ी सी भस्म और थोड़े से तिल मिलाकर भगवान शंकर का आप अभिषेक करें।
नियमित रूप से श्रावण में, तो आपका पितृदोष धीरे धीरे दूर होता जाएगा मित्रों। और इन सब चीजों के साथ में आप अपने घर में लघु रुद्र का पाठ करवा सकते हैं श्रावण मास में, और ब्राह्मणों द्वारा भगवान शंकर की पूजा अर्चना अभिषेक आदि करवा सकते हैं। और जब भी आप भगवान शंकर पर जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का उच्चारण जरूर करें। स्त्रियों के लिए विशेष बता दूं, स्त्रियां ओम का उच्चारण ना करें, या तो ओम का उच्चारण बाद में करें मंत्र के, या फिर ओनली नमः शिवाय का जप स्त्रियां कर सकती हैं। यदि व्याधि बहुत बड़ी है, स्वास्थ्य संबंधी कठिनाई अधिक आ रही है, तो आप इसमें महामृत्युंजय मंत्र का जप भी कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र मित्रों इस प्रकार से है, ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जूम होम ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र है। इसी का त्र्यक्षरी मृत्युंजय एक लघु मृत्युंजय मंत्र और है, जिसको कहते हैं ओम जूम सह। बस इतना ही ये मंत्र है। इसके जब भी आप यदि महामृत्युंजय के नहीं कर पाए, तो इस मंत्र के जब भी आप कर सकते हैं मित्रों। तो ये श्रावण का महीना आपकी मनोकामना सिद्धि के लिए बहुत ही लाभदायी रहने वाला है मित्रों। मेरे द्वारा बताए गए उपाय आप नियमित रूप से करें श्रावण के महीने में, निश्चित रूप से आप वो पा जाएंगे जिसकी आपने कल्पना की थी मित्रों। तो बाबा भोलेनाथ आप सभी लोगों की मनोकामनाओं पूर्ण करें, और आप सभी के लिए श्रावण का महीना मंगलमय रहे। इसी प्रार्थना के साथ शीघ्र ही मिलेंगे नए वीडियो में किसी नए ज्ञान के साथ। अभी के लिए मैं आचार्य विकास मिश्र आप समस्त स्नेही जनों से विदा लेता हूं। श्री रुद्राय नमः।